एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 13 जनवरी आप सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा प्यारे विद्यार्थियों आ चुकी है और जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से पढ़ें। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़िएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा कि किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ना है, किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इस प्रकार का पेपर होगा, आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर देखना है ध्यान से और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये 100% मोस्ट प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको c/a करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी, जिसमें आपको 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है a1/a2 = b1/b2 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे, इतना वादा मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने निकाले हैं जो कि 100% परीक्षा में आ जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, b² - 4ac > 0। चौथा है AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर आपको लिखना है 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। प्यारे विद्यार्थियों, लगा लीजिए मोस्ट प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। बिंदु -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको द्वितीय करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, ठीक है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आएंगे। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तब p संख्या होगी। तो p कैसी संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, p एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अभाज्य। रेखीय बहुपद की घात होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है। तो इसमें आपको लिखना है 1, ठीक है, 1। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तिकर क्या है। तो इसका जो विविक्तिकर होगा इसमें आपको लिखना है b² - 4ac। AP 7, 13, 19, 205 पदों तक जाएंगे तो टोटल जो संख्या होगी पदों की तो 34 संख्या होगी। तो 34 आपको याद कर लेना है। प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना है, किसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। सभी सर्वांगसम बहुभुज भी होते हैं तो इसमें आपको लिखना है वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर आपको समरूप लिखना है। त्रिभुज R वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा θ/360 × πr²। ये आपको करेक्ट याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र हैं। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, ये असत्य होगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, ये बिल्कुल सत्य है, याद करके जाइएगा। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, ये भी आपको सत्य बताना है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध त्रिमाध्यक = बहुलक + 2 माध्य होता है।
ई एवं ई माइनस परस्पर पूरक घटना है, तो ये आपका सत्य होगा। जोड़ी आप देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा में जोड़ी आएगी वो जोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। अवनमन कोण में आपको अवनत कोण से मिलाना है। टेन 30 डिग्री बटे कोट 60 डिग्री का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 होगा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। प्यारे बच्चों, तैयारी अगर मैं करवा रहा हूँ तो कर लीजिए, है ना, बाद में आप पछताओगे। किसी एपी का एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो उसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एस एन बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, यानी कि इसकी डेफिनेशन याद करके जाना है। डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस बच्चे की डेफिनेशन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आ रही है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बढ़ने कोण का माप कितना होता है? वो 90 डिग्री का होता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनेक। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? वो होता है -b/a। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर बताऊंगा और चारों सेट पेपर आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट होंगे। मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं तो पढ़ लीजिए, समय आपके पास नहीं बचा है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।